एवरीवन फ्रेंड्स, HPSSC के द्वारा पोस्ट कोड 795 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये 15 मार्क्स का जो इवैल्यूएशन होगा इसके बारे में जो इसके पैरामीटर रखे हुए हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आई है अभी ही और इसमें बताया गया है कि पोस्ट कोड 795 फॉर TGT आर्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनका जो इवैल्यूएशन होगा आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर द अबव पोस्ट। तो उसमें ये बताया गया, इसमें मेंशन किया गया है कि 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। आइए हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो उसमें क्या बताया, डाउनलोड कॉपी ऑफ योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशंस फ्रॉम ए रिकोगनाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए, तो जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के लिए मेंशन किया गया है जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 फ्रॉम ए रिकोगनाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देन BA BCom जो होगा उसके लिए चाहिए। देन बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन आगे हमारे पास इफ़ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, तो फिर उसका पार्टनल बेसिस के ऊपर इसका जो सर्टिफिकेट चाहिए। देन OBC के लिए बताया गया है, तो ये OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। आगे इसमें बताया गया कि NOC ऑफ द एम्प्लॉयर इफ़ यू आर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्विस। ओके, देन इन केस योर क्लेम फॉर रिजर्वेशन ऑफ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। देन इसमें इसके जो एप्लीकेशन जो बताए गए हैं तो आप ये सारे के सारे पढ़ सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास जो मेन चीज़ है जो कि हम जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं सारे के सारे आप इसमें देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग टेक्निकल पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल। तो उसमें बताया गया कि 50% मार्क्स, ठीक है, इसमें बताया गया आगे बताया गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी मल्टीप्लाई बाई 0.025। ठीक है, जो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसको 0.025 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके मार्क्स निकाले जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स इसमें बताए गए हैं आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स है 2.5 है। देन जो सेकंड है हमारे पास बिलोंगिंग टू, ठीक है, बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज द केस मे बी। तो इसका 1 मार्क्स लगेगा अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया की पंचायत से आते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट इशू जो किया जाएगा कंसर्न SDO, ठीक है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से। देन आगे जो थर्ड है लैंडलेस फैमिली एंड फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टर टू बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी ऑन द इनक्लोज परफॉर्म। तो अगर आपके पास जो ज़मीन है वो 1 हेक्टर से कम है तो आप एलिजिबल है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। और ये सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा कंसर्न SDO और नायब तहसीलदार से। देन आगे हमारे पास है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज इन द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका भी 1 मार्क्स लगेगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इशू करना पड़ेगा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, ओके, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। और सेकंड इसमें बताया गया है कि द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ द नगर पंचायत। ओके, देन आगे हमारे पास क्या है, डिफरेंटली एबल पर्सन विद मोर देन 40% इम्पेयरमेंट डिसएबिलिटी इन्फॉर्मिटी। ठीक है, इसका 1 मार्क्स लगेगा। देन आगे हमारे पास है NSS सर्टिफिकेट होल्डर इन NCC द वार स्कोड एंड गाइड मेडल विन द नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसका 1 मार्क्स लगेगा। और इसमें क्या बताया कि हेड ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड ऑफ मेडल विनर विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। देन आगे 7th है BPL फैमिली हैविंग एनुअल इनकम, ठीक है, बिलो रेट 40,000 और प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम, तो उसके 2 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, देन विडो, डाइवोर्स, डेस्ट्यूट, सिंगल वुमेन, अगर कोई विधवा हो
और अगर कोई जिसका डाइवोर्स हो चुका हो, डेस्टिट्यूट हो, सिंगल वेमन हो, तो उसका 1 मार्क्स लगेगा। और इसमें बताया गया है इससे कैसे सर्टिफिकेट बनाना, आप इसमें देख सकते हैं। देन सिंगल डॉटर और ऑर्फन, इसका 1 मार्क लगेगा। ओके, इसमें जो मेंशन किया गया आप इसमें इसको पढ़ सकते हो। देन 10th जो है वो ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 1 मार्क्स लगेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एंड 11 जो लास्ट है, एक्सपीरियंस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का एक्सपीरियंस है इन गवर्नमेंट, सरकारी और अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर 0.25 मार्क्स फॉर ओनली ईच कंप्लीटेड ईयर। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का किसी सरकारी या अर्ध सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल के लिए, हर एक साल का जो है वो आपको 0.5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। मतलब एक साल का आपको 0.5 दिए जाएंगे, और मैक्सिमम जो 5 साल का बताया हुआ है, तो आप 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो जो मैक्सिमम है जो है वो है 2.5। तो इस तरीके से ये 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा। तो जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं पोस्ट कोड 795 के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।